हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के शेयर के बारे में। अब स्टॉक में कहीं ना कहीं 50% डिस्काउंट पे शेयर्स मिल रहे हैं और ये शेयर्स आप सभी को क्या अभी लेना बेटर है और आगे स्टॉक में क्या फ्लो रह सकता है, सब कुछ जानेंगे वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए कि बाजार में होने वाले सभी अपडेट्स और सभी खबरों को फ्री में जानने के लिए बुल स्ट्रेटजी आप सभी को टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का अपना हैंडल दे चुका है, जिसकी लिंक्स हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया। लिंक्स पर क्लिक कीजिए और फ्री में ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के हैंडल को। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टॉक में लगभग आप सभी को यहाँ पर 51% का डाउनफॉल दिखेगा। देखिए, डरने की बात नहीं, सभी को पता है बोनस के वजह से कहीं ना कहीं ये लेवल्स मिली है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए ये लेवल्स काफ़ी बेहतर और अट्रैक्टिव साबित हो सकती है। देखिए, किसी भी शेयर में जो प्राइस होता है वहाँ पर अगर आप सभी को खरीदने के लिए कहीं ना कहीं बेटर लेवल्स मिल रही हो या फिर प्राइस में कहीं ना कहीं आपको फॉल दिख रहा हो तो हम खरीदते हैं। लेकिन एचडीएफसी बैंक में जो शेयर्स कहीं ना कहीं अब मिलने वाले, लगभग जो रेशियो मिला था ऑलमोस्ट 1:1 का, तो कहीं ना कहीं जो शेयर्स की क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, वॉल्यूम अच्छा खासा बढ़ जाएगा और स्टॉक की प्राइस एडजस्ट हो जाएंगी। अब जो आपको फिलहाल लॉस दिख रहा है वो 2-4 दिनों में आपको फिर कहीं ना कहीं एडजस्ट होता हुआ दिखेगा प्राइस में, जो कि लॉस नहीं दिखेगा। लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं स्टॉक खरीदने के लिए फिर से एक बार सस्ता हो चुका है और जो भी कंपनी बोनस देती है उसको कहीं ना कहीं टेक्निकली बेहतर माना जाता है। एचडीएफसी बैंक में जो प्राइस फॉल हुआ है तो कहीं ना कहीं बोनस की वजह से अब आप सभी को फिर से एक बार स्टॉक 1000 रुपये के अंदर मिल रहा है। अगर हम बात करें तो स्टॉक टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों तरफ से बेटर है। स्टॉक को मोस्टली लॉन्ग टर्म के लिए प्रेफर किया जाता है और स्टॉक में बड़े इन्वेस्टर्स और अच्छी खासी बाइंग करके चलते हैं ताकि उनका जो पोर्टफोलियो है मेंटेन रहे, वो डाइवर्सिफाई रहे और रिस्क फ्री रहे, क्योंकि स्टॉक बेहतर रिटर्न देता है। बस बात यह है कि थोड़ा समय लगाता है। अब बात आती है यहाँ पर फ्रेश बाइंग की, क्या बाइंग करनी चाहिए? तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रशांत ताप से सीनियर वीपी रिसर्च मेहता इक्विटीज लिमिटेड, द एक्स बोनस adjustment is purely an accounting process and does not impact the firm's fundamental or the overall value of investment. However, he noted that investors' perception and trading dynamics typically shift, with shares becoming more affordable and liquidity improving due to the higher float. Trading activity often receives a boost. Fundamentally, HDFC Bank continues to demonstrate strength with steady earning visibility, healthy asset quality, and consistent growth. We continue to remain bullish with meaningful room for appreciation from current level on long term. From a technical standpoint, momentum remains positive, supporting the constructive outlook सेटअप से। देखिए, ओवरऑल अगर देख ले तो फिलहाल जो यहाँ पर आप सभी को बोनस के वजह से स्टॉक गिरा हुआ दिख रहा है और स्टॉक्स की जो क्वांटिटी वो बढ़ती हुई दिख रही है, वॉल्यूम बढ़ती हुई दिख रही है, तो कहीं ना कहीं आपको लिक्विडिटी में और वॉल्यूम में एक अच्छा खासा उछाल दिखेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, इसके वजह से ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं आप सभी को हलचल ज़्यादा होती हुई दिखेंगी। लेकिन इन सभी चीज़ों के वजह से टेक्निकल और फंडामेंटल्स पर ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ने वाला कंपनी के। लेकिन अगर देखा जाए तो कंपनी का अभी तक का स्ट्रेंथ और स्टडी अर्निंग विजिबिलिटी की वजह से स्टॉक को स्ट्रॉन्ग ही माना जाएगा। और अभी भी अगर खरीदारी का पॉइंट अगर यहाँ पर देख ले तो स्टॉक खरीदने के लिए फ़िलहाल इन लेवल्स पर बेहतर है, वो टेक्निकली समझिए या फिर फंडामेंटली। सो फिलहाल अगर खरीदारी का विचार है तो एचडीएफसी बैंक खरीदने के लिए फ़िलहाल बुरा तो नहीं है। स्टॉक आप सभी को बेहतर प्राइस पर मिल रहा है। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो ऑलमोस्ट 10% और बाइंग करके चलेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर होल्डिंग ही करना चाहते हैं केवल, तो होल्डिंग कंटिन्यू कीजिए, बेहतर ही रहेगा। अगर बात करें टारगेट्स की तो स्टॉक में फिर से एक बार 1000+ लेवल्स के साथ आप सभी को ऑलमोस्ट 1200 तक लेवल्स फिर से एक बार आती हुई दिखेगी। बट आप सभी को पता है ये स्टॉक चलता है ठीक तरीके से, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर वेट भी उतना करना पड़ेगा। बट आपके पोर्टफोलियो में एक बेहतर कंपनी, एक बेहतर बैंकिंग स्टॉक अगर आपको रखना हो तो एचडीएफसी बैंक खरीदने के लिए बिल्कुल बेहतर है। इन चीज़ों को समझ लीजिए। एचडीएफसी बैंक के लिए
वेल दो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमें इनकरेज कीजिए ताकि ऐसे वीडियोस और हम बनाते रहें। अगर कुछ क्वेरी हो, कुछ भी कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है आप सभी के लिए। आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके जवाब आपको जल्द ही मिल जाएंगे। थैंक यू।